हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम ऑन टारगेट। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों का सब्जेक्टिव का सीरीज शुरू हो चुका है, जिसमें आज हम लोग क्लास 10 केमिस्ट्री लेसन नंबर 2, जिसका नाम है अम्ल, क्षार और लवण यानी एसिड बेस एंड सॉल्ट, उसके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे लगभग 8 से 10। और जो लड़के पहली बार चैनल पे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे। साथ ही टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करना भूलना नहीं है, क्योंकि परीक्षा से संबंधित, क्लास से संबंधित हर एक अपडेट आपको टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक वाले ग्रुप में भेज दिया जाता है। ओके, तो आइए आज के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि पिछले क्लास में मैंने बताया था कि इन सभी क्वेश्चंस को नोट डाउन करके याद कर लेंगे जो लड़के नोट्स नहीं बनाए हैं। पहला क्वेश्चन है कि पीतल और तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखे जाते हैं? कहाँ कहाँ? पीतल और तांबा, तो ये दोनों कैसा है? मेटल है, यानी धातु है। तो क्यों नहीं रखे जाते हैं, इसके आंसर को देखते हैं कि दही एवं खट्टे पदार्थ की प्रकृति जो है वो कैसी होती है? अम्लीय होती है। यदि इन पदार्थों को पीतल एवं तांबे के बर्तन में रखते हैं तो ये धातु के साथ, धातु कौन है भाई? पीतल और तांबा, अभिक्रिया करके धात्विक लवण बनाते हैं। जैसे हम आपको यहाँ पे अभी बता रहे हैं एक अलग स्लाइड पे लेके कि अगर एसिड प्लस बेस अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? सॉल्ट प्लस वाटर, यानी अम्ल क्षार अभिक्रिया करके लवण प्लस जल बनाते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर अभिक्रिया करेंगे तो वो लवण बनाते हैं, जिनके कारण भोजन प्रदूषित हो जाता है। ठीक, सॉरी, दूषित हो जाता है, प्रदूषित नहीं। यदि कोई व्यक्ति इस दूषित भोजन को खाता है तो वो बीमार पड़ जाता है। ओके, तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और जो इन लड़कों के मन में ये संदेह होगा कि सर क्या इसको करने से हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, तो भाई मेरा रिक्वेस्ट है यही कि भरोसा करो और जिन क्वेश्चन हम करवा रहे हैं उनको पहले करो। इसके अलावा आपको जो मन करे आप कर सकते हैं, जो क्वेश्चन मन करे याद करने का उसको कर लीजिएगा, लेकिन पहले इसको कर लीजिए। आइए सेकेंड क्वेश्चन कि शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस को शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदल पाता है? ये सभी वे क्वेश्चन हैं जो लगातार 5 साल या 10 साल में बहुत ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं। और आपको पता है कि आपके बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में कोई भी हो, क्लास 10 हो, 9 हो या 12 हो, क्वेश्चन रिपीट बहुत होते हैं। आइए आंसर को देखते हैं कि शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को इसलिए नहीं बदलती क्योंकि शुष्क HCl में हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन नहीं होता है, इसलिए यह अम्लीयता का अभिलक्षण प्रदर्शित नहीं करती है। अम्ल में आपको पता है क्या होना चाहिए? H+ आयन होना चाहिए। और क्षार में क्या होना चाहिए? तो OH- होना चाहिए, यानी हाइड्रो ऑक्साइड आयन होना चाहिए। तो इसलिए इस प्रश्न का जो जवाब है उसको आप स्क्रीनशॉट लेंगे, नोट करेंगे, जैसे भी हो, बस आपको दिमाग में ये बस होना चाहिए कि जब परीक्षा में आए तो आप इसको लिख सकें। आइए 3 नंबर क्वेश्चन है कि आश्रित जल विद्युत का चालक है जबकि वर्षा का जल नहीं। मतलब कि जो डिस्टिल्ड वाटर होते हैं, या जैसे घर में RO फिल्टर लगाया जाता है, तो आजकल ऐसे आ रहे हैं कि उसमें वाटर में जो मिनरल्स ऑनरल्स हैं सबको निकाल देता है। तो उसमें बिजली पास करेंगे तो कुछ तो ऐसे हैं कि जो जिसमें मिनरल्स कम निकालता है। सबसे अच्छा एग्जांपल ले लीजिए, जो पानी चढ़ाया जाता है हॉस्पिटल में वो डिस्टिल्ड वाटर होता है। ठीक, उसमें बिजली पास नहीं करेगा। सबसे बेस्ट एग्जांपल यही है आपके लिए। जो पानी हॉस्पिटल में चढ़ाया जाता है बूंद बूंद करके, वो डिस्टिल्ड वाटर होता है, उसमें बिजली पास नहीं करती है। लेकिन वर्षा का जो जल है उसमें क्यों पास करता है? तो बस एक लाइन का आंसर है, देखो, आश्रित जल विद्युत का चालक नहीं है जबकि वर्षा का जल होता है, क्योंकि आश्रित जल में H+ आयन अलग नहीं होते हैं, जबकि वर्षा के जल में H+ आयन आसानी से अलग हो जाते हैं। ये H+ आयन ही विद्युत का चालन करते हैं। ठीक, क्लियर है? आश्रित जल में H+ आयन अलग अलग नहीं होते हैं, जबकि वर्षा के जल में अलग ये आसानी से हो जाते हैं। क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया है तो फिर से देखो, आश्रित जल में H+ आयन होते हैं, नहीं होते हैं, जबकि वर्षा के जल में H+ आयन के साथ साथ खनिज लवण जो भी वर्षा के पानी में मौजूद होता है वो सब इसमें मौजूद होता है। इसीलिए इसमें बिजली पास करती है, लेकिन आश्रित जल यानी डिस्टिल्ड वाटर जो चढ़ाया जाता है हॉस्पिटल्स में, उसमें बिजली पास नहीं करती है। तो आराम से क्वेश्चंस को
रिलेट करते चलेंगे, समझते चलेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, धोने वाला बेकिंग सोडा। धोने का सोडा और बेकिंग सोडा के दो प्रमुख उदाहरण बताइए। जो भी क्वेश्चन करवा रहे हैं अपने तरफ से वो क्वेश्चन करवा रहे हैं जिसके आने की पूरी संभावना है, और पिछले लगातार अगर 5 साल में देखा जाए तो ये सभी क्वेश्चंस बार बार पूछे गए हैं। तो धोने वाला सोडा के दो प्रमुख उपयोग, इसका उपयोग कांच, साबुन और कागज उद्योग में होता है। दूसरा उपयोग है इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में होता है। अब आइए बेकिंग सोडा के दो प्रमुख उपयोग। पहला, इसका उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में यानी खाने वाला सोडा बनाने में होता है, और दूसरा सोडा अम्ल अग्निशामक में भी यानी फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है आग बुझाने वाला अग्निशामक, उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा आप लोग अलग से भी याद कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम जो लिखवा रहे हैं या नोट करवा रहे हैं आंसर वहीं आप करेंगे। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस यानी अम्ल और क्षार। देखिए क्षार को भस्म भी लिखा हुआ आता है, ठीक, क्षार के जगह पे हम भस्म भी लिख देते हैं। इसको बोलते हैं एसिड और इसको बोलते हैं बेस। ओके, इसमें आपको 3 अंतर याद कर लेना है किसी भी तरह। स्वाद में खट्टा होता है तो ये स्वाद में कड़वा होता है, यानी एसिड आर सोर इन टेस्ट, बेस आर बिटर इन टेस्ट। नीले लिटमस को लाल कर देता है, ठीक, जो एसिड है टर्म्स, जो एसिड जो लिटमस पेपर है उसको लाल कर देता है, और ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। जलीय विलयन में H+ आयन होता है और इसमें OH+ आयन, यानी इसमें हाइड्रोजन आयन और इसमें हाइड्रो ऑक्साइड आयन। आइए इसमें होता है 4 नंबर में, देखिए मैंने 4 दे दिया है, आपको 3 ही याद करना है। जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करता है, जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित ना करता है यानी नहीं करता है। क्यों? क्योंकि इसमें H+ आयन नहीं है। तो कौन है? हाइड्रो ऑक्साइड आयन है। जब तक H+ आयन नहीं रहेगा तब तक उसमें विद्युत यानी बिजली पास नहीं करेगा। तो क्लियर है, आराम से स्क्रीनशॉट लेते चलिए और नोट करते चलिएगा। आइए 6 नंबर क्वेश्चन में, ये ऑब्जेक्टिव टाइप में हम भले ही दिए हैं, लेकिन इसमें से आपको जब आप ऑब्जेक्टिव याद करेंगे 2 क्वेश्चन आने का पूरा संभावना रहता है, और इसी में से आएगा। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक एसिड। संतरा और नींबू में यानी खट्टे चीज़ में साइट्रिक एसिड। टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड। ओके, इमली में टार्टरिक अम्ल यानी टार्टरिक एसिड। दही में लैक्टिक अम्ल यानी लैक्टिक एसिड। चींटी और नेटल का डंक, ठीक ना, चींटी और नेटल का जो डंक है जब काटती है तो कौन सा अम्ल छोड़ती है? तो मेथनोइक अम्ल। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, जब चींटी काटती है तो हम लोग खाने वाला सोडा यानी बेकिंग सोडा भी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि पीएच पैमाना क्या मापता है। ठीक है, पीएच पैमाना क्या मापता है? उदासीन, अम्लीय तथा क्षारीय विलयन के पीएच मान का परास बताइए। परास का मतलब वो कहाँ से कहाँ तक अम्लीय है, कहाँ से कहाँ तक उदासीन है और कहाँ से कहाँ तक क्षारीय है। तो ये हम लोग एक स्केल के आधार पे मापते हैं। उससे पहले इसके आंसर को हम लोग देख लेते हैं। देखो, ये पीएच का मतलब होता है कि पावर ऑफ हाइड्रोजन, मतलब जिस भी विलय में या जिस भी चीज़ में H+ आयन की सांद्रता अधिक होती है। आंसर को देखते हैं कि पीएच पैमाना अम्लों एवं क्षारीयों के जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापने में प्रयुक्त होता है। ठीक, H+ आयन को ही हाइड्रोजन आयन बोला जाता है। उदासीन, अम्लीय तथा क्षारीय विलयन के पीएच मान का परास निम्न प्रकार का है। तो किस प्रकार का है तो देख लेते हैं। देखिए, ये 0 से लेकर 14 तक होता है। 0 से लेकर 7 तक अम्लीय प्रवृत्ति, 7 एकदम प्रॉपर 7 उदासीन, और 7 से लेकर 14 तक क्षारीय यानी बेसिक मीडियम। अम्लीय को बोलते हैं एसिडिक मीडियम। ओके, तो इसी को आराम से कॉपी में नोट करते हुए चलिएगा, लिखते हुए चलिएगा। हम तो स्टार्टिंग में पहले ही दिन बताए थे कि जो लड़का नोट्स नहीं बनाया है या जो अभी तक जिसको प्रॉपर लाइन नहीं मिला है वो आराम से क्वेश्चंस को नोट करते हुए चलिए। और अभी हम ये करवा रहे हैं, जब आप ये कंप्लीट कर लेंगे लगभग 8 से 10 क्वेश्चन, तो हम कुछ ऐसे क्वेश्चन भी करवाएंगे जो आने की संभावना उनकी भी है।
तो एक ही बार अगर हम 20 क्वेश्चन दे देंगे, 15 क्वेश्चन दे देंगे, तो आप लोग घबरा जाएंगे कि अरे सर इतना करवा रहे हैं। तो सेलेक्टेड क्वेश्चंस ही हम अभी करवा रहे हैं। आइए, पीएच का परिभाषा दीजिए, इसका हाइड्रोजन आयन में सांद्रण का क्या संबंध है। देखो वही क्वेश्चन है, बस इसमें एक चीज दे दिया है कि संबंध, इसको बताना है कि संबंध क्या है। सेम वही चीज पहले लिखना है, लेकिन देखिए जैसे पीएच अम्लों एवं क्षारीयों के जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापने की इकाई है। पिछले क्वेश्चन में भी यही था, इसमें भी यही है, लेकिन ये क्वेश्चन 2 बार नहीं, 2018 में भी ये क्वेश्चन पूछा है। इसमें आगे लिखना है यहाँ से पैराग्राफ चेंज करके कि किसी विलयन का पीएच मान उसके उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण के व्युत्क्रम क्रम का, ठीक, व्युत्क्रम क्रम का लघुगणन होता है। जैसे पीएच बराबर माइनस लॉग एच प्लस यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, तो एच प्लस बराबर एच प्लस आयनों का मोल बटे में लीटर में सांद्रण। ठीक, ये एकदम एज इट इज कॉपी में नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, ये जो भी हो बस आपके दिमाग में ये होना चाहिए। आइए, इतना ही क्वेश्चन था आज हमारे इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम लोग मिलते हैं। उससे पहले जो लड़के पहली बार चैनल पे हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि हमारे इस चैनल पर क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त में हो रही है। साथ ही टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना भूलना नहीं है। फेसबुक और इंस्टाग्राम तीनों सोशल मीडिया का लिंक आपको प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन में कर दिया गया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स आप भी थोड़ा सा मेरा मदद कीजिए शेयर करके, और बहुत जल्द मॉडल सेट में लाने वाला हूं, तो उसके लिए तैयार रहिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।